हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग दोस्तों लाइव आ जाइए, यहाँ पर आपके लिए क्लास शुरू होने वाली है। आज का जो चैप्टर है आपका डीसी मोटर से संबंधित है, जिसका मैंने एक वीडियो पहले ही आपको दे चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हम 25 से शुरू करते हैं, तथा मैंने आपको पिछली वीडियो में 25वां क्वेश्चन बता दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। अर्थात उस समय पूछ रहा है कि कोई डीसी सीरीज में है, आपका डीसी मोटर है, यदि वो कार्य करते समय अचानक उसका जो ओपन फील्ड हो जाता है, ठीक है, अर्थात वो जो फील्ड वाइंडिंग है वो अचानक टूट जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन देख लिए दिया गया है कि मोटर की घूर्णन गति बहुत ही बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन दिया गया मोटर रुक जाएगी, और सी ऑप्शन दिया गया मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी, और डी ऑप्शन दिया गया मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। तो सभी लोग दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका आंसर देने के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में। तो चलिए आपका समय सीमा शुरू होता है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसमें। तो पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका डीसी मोटर होता है ये आपका, पहले डीसी मोटर की बात करते हैं। जो आपका होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है, सीरीज मोटर और शंट मोटर और आपका कंपाउंड मोटर हो जाता है। और दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अचानक फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए दोस्तों, जो आपका श्रेणी मोटर होता है अर्थात डीसी सीरीज मोटर होता है, उसमें आर्मेचर कॉइल के कम्यूटेटर में प्रेरक द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात प्रेरक द्वारा जुड़ा होता है, और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की और कम लपेटों की बनाई जाती है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन आपका हो जाता है अर्थात अचानक टूट जाता है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाती है तो मोटर उस समय रुक जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। पहला दिया गया है कि सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है, और बी ऑप्शन दिया गया है कि सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, और डी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है कि लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग इसका आंसर बताइए। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। सभी लोग बताइए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है। जिन लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, देखिए सीरीज मोटर की निम्न टार्क पर गति होती है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर कह रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम सही मारेंगे। बी कह रहा है कि डीसी मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क क्या होता है, बढ़ता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर की उपयुक्त सभी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों में लिए उपयोग होती है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिफ्ट में मोटर प्रयोग होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मोटर प्रयोग होती है, कंपाउंड मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है, या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। और दोस्तों जो लोग नए हैं अर्थात आज पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि डेली रात आप 9 बजे तैयार आ कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लेके आता हूं डेली आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जो आपका कंपाउंड मोटर होता है ये आपका 2 प्रकार का हो जाता है, अर्थात इसका 2 भाग हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा आपका हो जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब बात आती है, देखो कंपाउंड मोटर क्या है। देखिए
कंपाउंड मोटर जो होता है ये कम्युलेटिव कहलाएगा जब सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं उस समय। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका प्रयोग लिफ्ट में ज़्यादातर होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका जो यहाँ पर जो दिया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है हमारा, तो डिफरेंशियल के बाद सुनिए। यहाँ पर देखिए कम्युलेटिव पहले बताएंगे, उसके बाद डिफरेंशियल बताएंगे। पहले कम्युलेटिव सुन लीजिए। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जो आपका मोटर होता है इसका उपयोग प्रेस, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। और जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है वो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, उसमें आपका प्रयोग होता है। इसका यदि प्रयोग की बात करें, इसका जो प्रयोग होता है ये लोड द्वारा वृद्धि के साथ, इसमें गति के साथ वृद्धि जब होती है उस समय किया जाता है। बैटरी चार्जिंग में, आपका सेंट बूस्टर में, पेंचिंग मशीन इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रेस में, रोलिंग मशीन में, लिफ्ट में, कंप्रेसर में और एलिवेटर में किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिफ्ट वाली बात आ रही है वो आपका आ रहा है कंपाउंड मोटर, सॉरी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करेंगे। रेल इंजन की लिए बात कर रहा है दोस्तों, तो सभी को मालूम है कि रेल इंजन में कौन सा आपका मोटर प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों? तो रेल इंजन में आपका सीरीज मोटर प्रयोग होता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डीसी कम्युलेटिव मोटर, और यहाँ पर दिया गया है डीसी शंट मोटर, और यहाँ पर दिया गया डीसी श्रेणी मोटर, और यहाँ पर दिया गया पृथक उत्तेजित मोटर। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डीसी श्रेणी मोटर, अर्थात डीसी क्या, सीरीज मोटर। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है, और भी ऑप्शन दिया गया कि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है, और सी ऑप्शन दिया गया है कि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। कुछ लोग इसका आंसर पहले ही दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। वहाँ पर दोस्तों आपसे किस मोटर का पूछ रहा था, तो उसमें आपका पूछ रहा था ओपन हो जाती है, वो आपका था सीरीज मोटर। लेकिन यहाँ पर शंट मोटर से पूछ रहा है, यदि शंट मोटर कार्य अवस्था में यदि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग की जो सर्किट होती है वो यदि ओपन हो जाता है तो उस समय क्या होगा। मोटर रुक जाएगी, या मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी, या मोटर शोर पैदा करने लगेगी, या मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, इसको ध्यान से देखिए। देखिए आपका जो शंट मोटर होता है, ठीक है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार तथा अधिक लपेटों की बनाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है फुल लोड टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है, और इसमें फील्ड फ्लक्स का मान जो होता है वो आपका स्थिर होता है, अर्थात लगभग स्थिर होता है। और इसकी जो गति होती है, ये इसके की गति होती है, ये आपका स्थिर गति होती है, और मोटर भी कहा जाता है, अर्थात इसको हम स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं, क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी जो गति होती है बहुत ही कम परिवर्तित होती है। और यदि उसकी उपयोग की बात करें तो इसका ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिस्टर आदि में अर्थात बहुत सारे इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों उस समय क्या होगा, मोटर रुक जाएगी, अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ता है।
किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होता है जब लोड बढ़ता है? कुछ बढ़ जाती है या कुछ घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है या अनुपातिक रूप से बढ़ती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब इस मोटर में अर्थात लोड टार्क के ये अनुक्रमानुपाती होती है। सभी को मालूम है कि इस मोटर में क्या होता है, लोड टार्क के अनुक्रमानुपाती होता है। और दोस्तों देखिए, इस मोटर में टार्क वृद्धि पर इसकी गति पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन में जो दिया गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुछ घट जाती है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन की शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क पूर्ण लोड टार्क का खाली स्थान गुना होता है। 10 गुना या 4.5 गुना या 6 गुना या 1.5 गुना। जो दोस्तों मैं आपको अभी बताया हूँ, आप इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। और इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये फुल लोड टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये हमारा डी दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? घूर्णन गति बढ़ती है या घूर्णन गति घटती है या अपरिवर्तित रहती है या घूर्णन गति और टार्क दोनों बढ़ते हैं? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ने से गति क्या होती है, बढ़ती है। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात घूर्णन गति घटती है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? यहाँ पर मोटर की बात करें अर्थात वो कौन सा मोटर है, सीरीज मोटर या फ्लैट कंपाउंड मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, सीरीज मोटर, फ्लैट कंपाउंड मोटर और यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और उपसेट में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई ऐसा मोटर नहीं है जो कि आपकी जो विशेषता है गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है। कोई अधिक होता है, कोई कम होता है, लेकिन यहाँ पर सेम कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो? पहला ऑप्शन देख लीजिए, दिया है स्रोत टर्मिनल्स के संयोजित परिवर्तन करेंगे, या बी ऑप्शन दिया गया कि शंट फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें, या डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही दिया गया ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? जो कि मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो क्या होती है? तो लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जो होती है सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, इसका क्या होता है, सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। ठीक है, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी। बी आपका सही नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क सीरीज मोटर से कम होता है या शंट मोटर से अधिक होता है या सीरीज मोटर से अधिक होता है या दोनों एवं
ए, बी और सी, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टार्क होता है सीरीज मोटर से कम होता है, लेकिन शंट मोटर से ये क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अर्थात दोनों, अर्थात बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट, सॉरी डी हम करेक्ट मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, डीसी सीरीज मोटर या फ्लैट कंपाउंड मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा कठिनाई होती है वो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होती है, अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है, सामान्य से अधिक गति पर के लिए, या सामान्य से अधिक एवं कम दोनों प्रकार की गति के लिए, या सामान्य से कम गति के लिए, या विपरीत गति के लिए? सभी लोग इसको देख के सही से आंसर दीजिए। और जितने लोग आंसर नहीं दे रहे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन में आंसर देते चलिए, आपको ही फायदा होगा, आपको रिपीट होगा और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को देख पाएंगे और सही आंसर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि सामान्य से अधिक गति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आता है। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। लौह क्षति या ताम्र क्षति या यांत्रिक क्षति या इनमें से सभी? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जो आपका डीसी मोटर में जो क्षति होती है वो आपका लौह क्षति भी होता है, ताम्र भी होता है और यांत्रिक क्षति भी होती है, अर्थात यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लिमिटेड बनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिक क्षति का मान कम करने के लिए, या एडी करंट क्षति का मान कम करने के लिए, या दिखने में सुंदर हो, या आर्मेचर का वजन कम हो इसलिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, अर्थात एडी करंट क्षति का मान कम करने के लिए। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किस सूत्र से स्ट्रेच क्षति ज्ञात होती है? लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, या लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति, या आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति, या उपयुक्त सभी? सभी लोग इसका आंसर दें। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, अर्थात लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। और यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस सूत्र द्वारा डीसी फील्ड की दक्षता ज्ञात होती है? यांत्रिक क्षति बराबर आउटपुट क्षति, यांत्रिक शक्ति अपान उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणे 100, या यांत्रिक दक्षता बराबर उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अपान आउटपुट वैद्युतिक शक्ति गुणे 100, या यांत्रिक दक्षता बराबर इनपुट यांत्रिक शक्ति अपान विद्युत शक्ति गुणे 100, या उपयुक्त सभी? सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी? यहाँ पर ताम्र क्षति इज ग्रेटर देन लौह क्षति, या ताम्र क्षति इज लेस देन लौह क्षति, या ताम्र क्षति बराबर घर्षण तथा विंडोज क्षतियाँ, या ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों मोटर की जो दक्षता होती है ये आपका होता है ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो उत्पन्न ईएमएफ होगा?
अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, अपरिवर्तित रहेगा या दोगुना हो जाएगा या आधा रह जाएगा या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यदि डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन की क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है, शंट मोटर या संचयी कंपाउंड मोटर या श्रेणी मोटर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए। तो डीसी मोटर की प्राथमिकता जो आपकी दी जाती है वो आपका होता है सीरीज मोटर का, जो कि आपका यहाँ पर हाइस्ट के लिए क्रेन और हाइस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन की स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है न्यूनतम दस्ता या न्यूनतम धारा दस्ता या निम्न आंतरिक प्रतिरोध या उच्च आंतरिक प्रतिरोध। स्थिर वोल्टेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा निम्न आंतरिक प्रतिरोध, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, श्रेणी मोटर या संचयी संयुक्त मोटर या शंट मोटर या विभेदी संयुक्त मोटर। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों मशीनी औजारों के लिए ज़्यादातर आपका जो प्रयोग होता है वो आपका मोटर होता है, शंट मोटर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन की डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका रीजन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया यह मोटर की चाल को सीमित रखता है, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया यह मोटर को स्टार्ट करता है, और सी ऑप्शन दिया गया यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होता है। दोस्तों सभी लोग वीडियो पर एक लाइक कर दें, और जो लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही हो जाता है सही आंसर आपका सी, अर्थात यहाँ पर यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।